हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। पिछली बार सेकंड ग्रेड के 2017 वाली सेकंड ग्रेड के जीके के फर्स्ट पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 में साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड जीके में भी इसे पूछा गया था सब्जेक्ट वाले पेपर में। तो इससे पहले क्वेश्चन आया था 2016 में सेकंड ग्रेड में जीके फर्स्ट पेपर 2017 की सृजनात्मकता की विशेषताओं में से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देता है अपने सामने ये, और उनमें से पूछता है कि सृजनात्मकता की विशेषताओं में से कौन सा नहीं है। इसमें पहले ऑप्शन थे धारा प्रवाहिता ऑप्शन में था, मौलिकता ऑप्शन में था, लोचशीलता या लचीलापन ऑप्शन में था, और चौथा ऑप्शन था समृद्धीकरण। तो समृद्धीकरण जो है वो सृजनात्मकता की प्रकृति या विशेषता नहीं होती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। शायद इस बार परिभाषाओं में से क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता या एबिलिटी है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या फिर विचारों का उत्पादन करता है जो कि अनिवार्य रूप से नए हैं उसके लिए और जिन्हें वह पहले से नहीं जानता हो। और जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते हैं उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। और जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति, नवीन रचना या नवीन आविष्कार करते हैं उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, आपका भाई या बहन कोई भी बैठे बैठे या फिर वो कोई डिजाइन बना देते हैं या कोई चित्र बना देते हैं बैठे बैठे, तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। अपन उसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं। जैसे कोई कागज से जहाज बना देता है, कोई नई पेंटिंग बना देता है। जैसे घर में कोई भी पुरानी चीजें पड़ी हो तो उनको साज सज्जा के सामान बना देता है, तो वो एक प्रकार से क्रिएटिविटर कहा जाएगा, वो उसकी सृजनात्मकता कही जाएगी। एक प्रकार से वो सृजनशील बालक होगा। छोटे बालकों को अपन देखते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाता है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जो छोटी कार होती है वो खिलौने वाली, तो उसको वो रिपेयर करके फिर से उसको जोड़ने का प्रयास करता है और अंततः वो सफल हो जाता है। उसके पहिए निकल जाते हैं तो वो फिर से उन्हें जोड़ देता है, तो वो भी एक प्रकार से सृजनात्मकता कही जा सकती है। तो जो व्यक्ति नवीन प्रकार का कार्य करते हैं या उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करते हैं जो अनिवार्य रूप से नए हैं, जिसे उन्होंने पहले नहीं किया है और वो उन्हें पहले से नहीं जानता हो, वो उसकी सृजनात्मकता कही जाती है। अब आती है सृजनात्मकता की परिभाषाएं, क्रिएटिविटी की परिभाषाएं। स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है कि किसी नई वस्तु का पूरी तरह पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता कहलाता है। यह परिभाषा दी स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार, अर्थात वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता है। किसके अनुसार? स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार किसी वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता है। यह परिभाषा दी है स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार, अर्थात उत्पादन ही सृजनात्मकता है। किसके अनुसार? स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार। फिर आता है ड्रेव गहल के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं के विचारों का उत्पादन करता है जो कि अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह पहले से नहीं जानता हो। अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था, ये किसकी परिभाषा थी? ड्रेव गहल के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की वह एबिलिटी है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं के विचारों का उत्पादन करता है जो उसके लिए नए हो और जिन्हें वह पहले से नहीं जानता हो। तो ये सृजनात्मकता की परिभाषा किसने दी है? ड्रेव गहल के अनुसार सृजनात्मकता क्या है? विचारों का उत्पादन है जिन्हें वह पहले से नहीं जानता हो। स्टेगनर और कावोस्की के अनुसार तो क्या है? वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन, जबकि ड्रेव गहल के अनुसार सृजनात्मकता क्या है? विचारों का उत्पादन है। फिर आती है स्किनर के अनुसार। स्किनर कहता है सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नवी भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। यह परिभाषा दी है स्किनर ने कि सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है जो कि नए क्षेत्र की खोज करता है और नए परीक्षण, भविष्यवाणी और नए निष्कर्ष निकालता है। याद रखिएगा, नए क्षेत्र की खोज, नया परीक्षण ही सृजनात्मकता है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। फिर आते हैं क्रो एंड क्रो। इंपोर्टेंट परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने सृजनात्मकता की क्या परिभाषा दी है कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मानसिक प्रक्रिया है। फिर आते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड कहता है
सृजनात्मकता बालकों में प्राय सामान्य गुण होते हैं। सृजनात्मक बालकों में प्राय सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है बल्कि उनमें लचीलापन, प्रवाहमयता, फ्लुएंसी, प्रेरणा और संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। ये इन्होंने गुण बताए गिलफोर्ड ने सृजनात्मक बालकों के। तो याद रखना, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों में प्राय सामान्य गुण होते हैं और उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है बल्कि उसके साथ साथ लचीलापन अर्थात लोचशीलता, प्रवाहमयता, प्रेरणा और संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। और क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता क्या है? मानसिक प्रक्रिया है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की। फिर आते हैं स्टेन। स्टेन ने कहा है कि सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी और संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। स्टेन के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा सृजनात्मकता की? सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो। इतना याद रखना, स्टेन ने कहा है सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम क्या हो? नवीन हो। फिर आते हैं बेरन के अनुसार। बेरन मानते हैं कि सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं और तत्वों को संयुक्त कर अर्थात उन्हें जोड़कर नवीन रचना करता है। पहले से उसके पास मौजूद वस्तुएं और उन तत्वों को जोड़कर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करता है। ये किसने कहा है? बेरन ने। तो बेरन के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं और तत्वों को संयुक्त कर नई रचना का निर्माण करता है। और एक याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सृजनात्मकता किस पर आधारित होती है? सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। सृजनात्मकता कौन से चिंतन पर आधारित होती है? अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। जबकि बुद्धि जो है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं बुद्धि वाले टॉपिक में, बुद्धि जो है वो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, रीट में भी पूछा गया था और सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। सृजनात्मकता किस चिंतन पर आधारित होती है? तो अपसारी चिंतन पर तो सृजनात्मकता आधारित होती है, जबकि बुद्धि जो है वो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। स्टेगनर और काउस्की के अनुसार सृजनात्मकता क्या है? वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन। ड्रेव गहल के अनुसार सृजनात्मकता है विचारों का उत्पादन। स्किनर के अनुसार सृजनात्मकता क्या करती है? नए क्षेत्रों की खोज, भविष्यवाणी और निष्कर्ष निकालती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक प्रक्रिया है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की। गिलफोर्ड के अनुसार इसने विशेषताएं बताई है कि उसमें मौलिकता का गुण, लोचशीलता, लचीलापन, प्रवाहमयता पाई जाती है। स्टेन के अनुसार सृजनात्मकता क्या है? जिसका परिणाम नवीन हो वही सृजनात्मकता है। बेरेन के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं और तत्वों को जोड़कर नवीन रचना करता है, ये बेरेन ने कहा है। और फिर सृजनात्मकता कौन से चिंतन पर आधारित होती है? अपसारी चिंतन पर। और बुद्धि जो है वो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। फिर इसके बाद आता है सृजनात्मकता की प्रकृति या विशेषताएं। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन से चिंतन पर आधारित होती है या फिर परिभाषा में से पूछ लेगा या फिर इसकी विशेषताओं या प्रकृति में से पूछ लेगा। तो अब अपन देखते हैं सृजनात्मकता की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहली आती है सर्वव्यापकता। सृजनात्मकता सर्वव्यापक है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सीमा तक सृजनात्मकता पाई जाती है। अपन में भी सृजनात्मकता पाई जाती है, किसी किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ सीमा तक सृजनात्मकता पाई जाती है। तो पहली इसकी विशेषताएं सर्वव्यापकता। दूसरी है धारा प्रवाहिता अर्थात फ्लुएंसी। फिर आती है नवीनता। सृजनात्मकता में पूर्ण या आंशिक रूप से नई पहचान की उत्पत्ति मौजूद होती है, किसी नई पुरानी चीज को जोड़कर वो नवीन रचना का निर्माण कर सकता है। फिर आती है प्रक्रिया और फल। इसमें प्रक्रिया तथा फल दोनों ही शामिल होते हैं। परीक्षण द्वारा पोषित होती है सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी जो है उसकी योग्यताएं प्राकृतिक देन है, किंतु उन्हें प्रशिक्षण तथा शिक्षा द्वारा भी पोषित किया जा सकता है। फिर आती है अनुपम। सृजनात्मकता एक अनोखी मानसिक प्रक्रिया है जिसके साथ कई तरह की मानसिक योग्यताएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं भी जुड़ी होती हैं। फिर आती है मौलिकता। सृजनात्मकता का परिणाम मौलिक तथा लाभदायक फल देता है। प्राणता तथा संतोष का स्रोत। कोई भी नई सृजनात्मकता अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के लिए खुशी और संतोष पैदा करती है। तो इसकी ये आप विशेषताएं ध्यान रखना, धारा प्रवाहिता, नवीनता, मौलिकता, सर्वव्यापकता। फिर इसके बाद आती है लोचशीलता या लचीलापन। चिंतन तथा व्यवहार में लोचशीलता अर्थात लचीलेपन सृजनशीलता की महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे व्यक्ति हमेशा नए दृष्टिकोण, व्यवहार और विचार अपनाने के लिए तैयार रहता है, अतः वह समस्या के नवीन हल ढूंढने में भी सफल रहता है। तो इसकी ये विशेषताएं याद रखिएगा। फिर आती है प्रतिक्रियाओं की बहुलता। सृजनात्मक चिंतन में ज्यादा प्रतिक्रियाएं, चयन तथा क्रियाओं की दिशाओं की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फिर आता है विस्तृत क्षेत्र। इसका क्षेत्र भी काफी विशाल होता है सृजनात्मकता का। कोई भी विचार या अभिव्यक्ति जो है वो सृजनकर्ता के लिए मौलिक होती है और उसकी सृजनात्मकता का उदाहरण होती है। इसमें मानव की दक्षताओं के सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे कहानी लिखना, यह भी सृजनशीलता है, नाटक, कविता, गीत लिखना, चित्रकला, चित्र बनाना,
नृत्य, मूर्तिकला के क्षेत्र में कार्य, सामाजिक और राजनीतिक संबंध, व्यापार, शिक्षण तथा अन्य व्यवसाय भी क्या है, सृजनात्मक कार्य हैं। तो इसकी आप विशेषताएं याद रखना। मौलिकता महत्वपूर्ण विशेषता है, धारा प्रवाहिता, नवीनता, सर्वव्यापकता, फिर आती है लोचशीलता, फिर आती है प्रक्रिया और फल, परीक्षण द्वारा पोषित, अनुपम, मौलिकता, प्राण्यता तथा संतोष का स्रोत, लोचशीलता, प्रतिक्रियाओं की बहुलता और विस्तृत क्षेत्र। तो ये आप इसकी विशेषताएं याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, धारा प्रवाहिता, नवीनता, सर्वव्यापकता, मौलिकता, अनुपम और लोचशीलता या लचीलापन। फिर इसके बाद आती है इसकी अगली विशेषता है पुनः व्याख्या। किसी समस्या या उसके अंश की पुनः व्याख्या सृजनात्मकता की विशेषता है। किसी समस्या या उसके अंश की पुनः व्याख्या जो है वो सृजनात्मकता की विशेषता है। जेसी शाह तथा एलन नेविल और हर्बर्ट साइमन ने किसी समस्या के सृजनात्मक समाधान में कौन से तत्वों को महत्वपूर्ण समझा है? चिंतन का विषय नवीन तथा मूल्यवान होना चाहिए और चिंतन जो है वो बहुविधि होना चाहिए। जेसी शाह, एलन नेविल और हर्बर्ट साइमन ने किसी समस्या के सृजनात्मक समाधान में इन तत्वों को महत्वपूर्ण माना है कि किसी उसमें चिंतन का विषय जो है वो नवीन तथा मूल्यवान होना चाहिए और चिंतन जो है बहुविधि होना चाहिए, एक से ज्यादा विधि का होना चाहिए। फिर आता है सृजनात्मक व्यक्तित्व। सृजनात्मक व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण मौलिक चिंतन, परिणाम पर पहुंचने की स्वतंत्रता, जिज्ञासा, स्वायत्ता, हास्य और आत्मविश्वास को समझने तथा संगठन बनाने की योग्यता वाले गुण होते हैं। यह आता है सृजनात्मक व्यक्तित्व में। फिर आएगा असामान्य तथा प्रासंगिक चिंतन की अनुरूपता। इसके अंतर्गत आएगा सृजनात्मक बालक तर्क चिंतन कल्पना के द्वारा प्रासंगिक मगर असामान्य चिंतन से समझौता करते हैं और चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का सृजनात्मक या क्रिएटिविटी उत्तर देते हैं। तो ये तो हो गई सृजनात्मकता की विशेषताएं या प्रकृति, जिसे आप याद रखनी है। धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लोचशीलता, अनुपम, पुनः व्याख्या, सर्वव्यापकता, नवीनता, इसमें आप याद रखिएगा। परिभाषाएं और सृजनात्मकता किस पर आधारित होती है? अभिसारी चिंतन पर तो बुद्धि और अपसारी चिंतन पर सृजनात्मकता। अब अपन देखते हैं टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के कौन से सोपान है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेलर ने सृजनात्मकता के सोपानों में कौन सा नहीं माना है। तो इसमें याद रखिएगा उदयात्मक और नवचारिक तो है उच्च सोपान टेलर के अनुसार, ये सृजनात्मकता के सोपान है। उदयात्मक, नवचारिक, अन्वेषणात्मक, उत्पादन और अभिव्यक्तात्मक, 5 सोपान है, जिसमें से सबसे ऊपर वाले सोपान तो है उदयात्मक और नवचारिक। उदयात्मक और नवचारिक तो है उच्च सोपान। अन्वेषणात्मक और उत्पादन है मध्यम सोपान। अन्वेषणात्मक और उत्पादन मध्यम सोपान, जबकि अभिव्यक्तात्मक जो है ये निम्न सोपान है। तो ये याद रखिएगा, टेलर ने सृजनात्मकता के निम्न सोपान बताए हैं। उदयात्मक, नवचारिक उच्च सोपान, अन्वेषणात्मक और उत्पादन मध्यम सोपान और अभिव्यक्तात्मक में आएगा निम्न सोपान। तो सृजनात्मकता कौन से चिंतन पर आधारित होती है? अपसारी चिंतन पर, बुद्धि आधारित होती है अभिसारी चिंतन पर। और सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है? मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, सर्वव्यापकता, लोचशीलता, पुनः व्याख्या, सृजनात्मकता। तो ये इसकी विशेषताएं और परिभाषाएं याद रखिएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, उसमें पढ़ेंगे अपन व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें आएगी डिसलेक्सिया, ग्रेफिया, ये सब आएगी उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ, लाइक भी कर दीजिए कीजिए आपके इस वीडियो को। थैंक यू।